नमस्कार, मैं हूं कुमार विजय और आप देख रहे हैं न्याय तक। आज वाराणसी के सारनाथ में लोकतंत्र में शिक्षक की भूमिका विषयक संगोष्ठी हो रही है, जिसमें समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर बी पांडे जी भी शामिल हुए हैं। आज हम उनसे शिक्षा की जो भूमिका है उस पर भी बातचीत करेंगे। लोकतंत्र के सामने आज जिस तरह की चुनौतियां उस पर भी बात करेंगे। तो प्रोफेसर साहब, आपका हम वाराणसी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती आप क्या देख पा रहे हैं? लोकतंत्र के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, लोकतंत्र का आधार है संविधान। जी, संविधान ने ही के नींव पर हमारा लोकतंत्र खड़ा है। संविधान के प्रियम्बुल में जो 5 चीज़ें हैं उसी पर इन लोगों को चिंता है। जी, पहला शब्द है संप्रभुता संपन्न, जी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इनको लोकतांत्रिक शब्द से भी खतरा है, इनको समाजवादी शब्द से भी खतरा है और धर्मनिरपेक्ष से भी खतरा है। जी, तो भाई, धर्मनिरपेक्ष भारत विविधताओं का देश है। जी, हम समाजवादी लोग यह मानते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। और ये लोग किसकी बात करते हैं? हिंदू मुस्लिम, रमजान, ईद, दिवाली, दशहरा, इसकी बात करते हैं। सबको जोड़ने की ताकत या सिद्धांत इनके पास न था न है, क्योंकि संविधान का मूल आधार है मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ मैक्सिमम पीपुल। जी, अधिकाधिक लोगों का अधिकाधिक कल्याण, यह संविधान का आधार है और इसी आधार को स्वीकार करता है समाजवाद। और इनका क्या सिद्धांत है? कम से कम लोगों का अधिक से अधिक कल्याण। जी, यहाँ है अधिकाधिक मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ मैक्सिमम पीपुल, और यहाँ न्यूनतम पीपुल माने मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ न्यूनतम पीपुल, कम से कम लोगों का। और आपने देखा होगा, आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, कि 11, 12, 13 लोगों को मिला करके इन्होंने 12 लाख करोड़ माफ़ कर दिया। जी, कितना माफ़ किया? 12 लाख करोड़। माने 12 लाख लोगों को देते तो 1-1 करोड़ मिलता, जी, और 12 करोड़ लोगों को देते तो कितना मिलता? 1-1 लाख मिलता। तो इस तरह से उसका नीचे के लोगों का अपग्रेडेशन होता, लेकिन यह ऊपर के लोगों को माफ़ करके यह दिखाना चाहते हैं कि हमारे देश में इतने पूंजीपति हैं। और कहीं ना कहीं आज दिख रहा है कि आपकी जो सत्ता है, जो केंद्र की सत्ता, बहुत कुछ कारपोरेट से संचालित होती दिख रही है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या कारपोरेट के हाथों में देश का हित सुरक्षित रहेगा? नहीं, यह गरीब के हित का शोषण है। यह जब पूंजीवाद आएगा सिद्धांततः, तो पूंजीवाद का काम है शोषण करना। गरीबों के शोषण के आधार पर ही पूंजीवादी व्यवस्था बनती है। और शोषण रहित समाज जब होगा तब समाजवाद बनेगा। तो इसीलिए समाजवाद को डॉक्टर लोहिया ने जो सैद्धांतिक आधार दिया, माननीय नेताजी ने उसको व्यवहारिक रूप दिया और उसको क्रियान्वित कर रहे हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। मैं कभी कभी एक वाक्य कहता हूँ, जरा ध्यान सुन लीजिएगा। विषमताओं से युक्त, विविधताओं से युक्त भारतीय समाज में शांति, सहिष्णुता, परस्पर भाईचारा, सर्वधर्म समभाव की स्वीकृति समाजवादी नीतियों पर चलकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही संभव है। अगर सबका भला चाहिए, सबका भला उन्होंने किया है। अच्छा, एक प्रश्न है। यहाँ अभी वाराणसी में 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के दिन 13 छात्र जो मनुस्मृति पर परिचर्चा कर रहे थे, उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इस तरह की जो घटनाएं हो रही, जो संविधान विरोधी हो रही हैं, उस पर समाजवादी की कोई आवाज़ सुनाई नहीं, जिसको आप... समाजवादी सबको जोड़ने का काम करती है, समाजवाद तोड़ना नहीं जानती। लेकिन इतने बड़े मुद्दे पर कहीं कोई आवाज़ समाजवाद की नहीं आई। हमने कहा ना, विविधताओं से युक्त भारतीय समाज है। इतनी प्रकार की विविधताएं हैं कि हर जगह हम कमेंट्री कर रहे हैं, हर जगह ही कर। हमारा काम जोड़ना है और जोड़ना ही समाजवाद है।
नहीं, शब्दशः तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा काम जोड़ना है, लेकिन जब फील्ड में आज भी वो 13 छात्र जेल में हैं, आपकी पार्टी की तरफ से किसी भी लाइन की तरफ से, आपके सचिव जी हैं, इनके भी संज्ञान में मैंने खुद डाला और आपके प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी को भी हम लोगों ने अवगत कराया, लेकिन कहीं भी एक आवाज़ आपकी तरफ से प्रतिरोध की नहीं आई। तो क्या ये सिर्फ प्रतिरोध चुनाव के समय में प्रतिरोध उभरेगा या नहीं? प्रतिरोध और समर्थन न हमारा ऐसी चीज़ों में समर्थन है जो तोड़ने वाली चीज़ें हैं जी, और न प्रतिरोध है। हम लोग समाजवादी लोग हैं, सबको लेकर के चलने वाले हैं और यही हमारा पीडीए का सिद्धांत है जी। नहीं, सिद्धांतता तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर लोगों को ऐसे ही सत्ता उठा करके जेल में डालती रही और चुप रहे, कहते रहे कि हम जोड़ेंगे, तो जितने बच्चे रहेंगे धीरे धीरे तो बिखरते जाएंगे। नहीं, कोई नहीं बिखरेगा। देखिए, छोटी मोटी घटनाओं के आधार पर बिखराव नहीं होगा जी, विशाल देश है। क्योंकि अभी जो ये मुद्दा है, ये मामला 13 छात्रों का नहीं है। मामला इस लिहाज से कि वो मनुस्मृति के खिलाफ चर्चा कर रहे थे, उस दहन दिवस पर कर रहे थे। मनुस्मृति का दहन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था, जिन्होंने संविधान बनाया था। तो अगर वो 13 छात्र जेल में हैं तो कहीं ना कहीं डॉक्टर अंबेडकर की नीतियों को जेल में डालने का काम किया गया। ऐसा आप नहीं देख रहे हैं? नहीं, असल में दोनों को आप रिकनेक्ट कर रहे हैं। हमको लगता है कि कनेक्ट हो जाना चाहिए या कहीं क्या हो जाना चाहिए या कहीं भी। देखिए, परिस्थितियाँ और समय सब परिवर्तनशील होता है जी। अंबेडकर ने किन परिस्थितियों में जलाया, उस समय आवश्यकता भी थी। और ये नहीं है कि अगर उन्होंने जलाया तो आप जीवन भर यही जलाते रहें। अच्छा, आज मनुवाद का विरोध करने की ज़रूरत है कि नहीं है? नहीं, ज़रूरत है। ज़रूरत है। तो अगर जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके समर्थन में आपकी पार्टी क्यों नहीं खड़ी होती दिख रही है? मैं यही तो पूछ रहा हूँ। आप भी कह रहे हैं कि विरोध करने की ज़रूरत है। इससे बढ़ाव भी हो रहा है। अब इस टॉपिक को आप समापन कीजिए। हम समाजवादी लोग जय समाजवाद यही कहेंगे। फिलहाल डॉक्टर साहब प्रोफेसर बी पांडे जी लगातार समाजवाद की शुचिता को मजबूत करने के लिए दौरे कर रहे हैं। शिक्षक सभा के माध्यम से समाजवादी कार्यकर्ताओं को भी शिक्षित करने का काम कर रहे हैं और समाजवाद की आवाज़ को बुलंद करने की भूमिका में हैं। तो फिलहाल हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज कार्यक्रम बहुत व्यस्त है उनका।